तो आपने न्यूज में देखा कि जो गिर नेशनल पार्क है वहां पे 8 लायंस की मौत हो गई और एक डिजीज की वजह से। तो हमने वो डिजीज भी पढ़नी है एग्जाम के लिए। फिर एक और सवाल आता है कि भारत की जो एशियाटिक लायंस की पॉपुलेशन है वो एक ही जगह कंसंट्रेटेड है, गुजरात के इस गिर नेशनल पार्क में। तो बोलते क्या ये सही है कि अगर कोई बीमारी आती है तो सारे के सारे साथ में मर जाएंगे, तो इनको कहीं ना कहीं और जगह ट्रांसलोकेशन करना भी इनकी जरूरी है। तो अगेन यही सारा टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने याद रखना है कि एक ये जो डिजीज थी ये है एक पैरासाइट, इसका नाम है बबेशिया। ये मलेरिया की तरह काम करता है। वैसे तो ये जानवरों में टिक्स होते ही हैं, वैसे ही ये वहां पे एग्जिस्ट करता है होस्ट के साथ में, बाकी जानवरों के साथ में। लेकिन ये होता है एसिम्प्टोमेटिक, कोई भी सिम्टम नहीं दिखाता। लेकिन जब जानवर को कोई और चीज एड ऑन होती है, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया या फिर कोई भी किसी भी तरीके का स्ट्रेस है, तो फिर ये काम करना शुरू करता है और फिर जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको ये रप्चर करता है। जब ये रप्चर करता है तो ऑर्गन फेलियर होता है और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। तो अगेन एग्जाम के लिए क्या पॉइंट बना कि ना तो ये वायरल है ना बैक्टीरियल है, आपको कुछ ऐसा दे देंगे वहां पे। ये एक पैरासाइट है बबेशिया, जिसकी वजह से ये लायंस में डेथ देखी गई। अब देखो लायंस पे क्वेश्चन 2024 का यूपीएससी का ये क्वेश्चन है, जहां पर पूछा गया था कि लायंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी, नहीं होता इनका। अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट चीता डू नॉट रोर, ये बिल्कुल सही है। वो रोर नहीं करता, वो म्यू करता है, जैसे बिल्ली करती है ना म्याऊ, वैसे करता है वो। थर्ड वन इज अनलाइक मेल लायंस लेपर्ड्स जो है वो अपनी टेरिटरी क्लेम नहीं करते बाय सेंट मार्किंग। तो ये गलत था और आपका 1 and 2 वाज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे एनिमल बिहेवियर पे, लायंस पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर हमने देखनी है लोकेशन गिर नेशनल पार्क की, जो गुजरात है। यहां पर ये लोकेशन है इसकी, 2 डिस्ट्रिक्ट्स में आता है, एक है जूनागढ़ और एक है अमरेली। इन दोनों में 1965 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। इसका टोटल एरिया धीरे धीरे बढ़ के हुआ है। स्टार्टिंग में जो है 1400 स्क्वायर किलोमीटर के पास में था, अभी 1882 स्क्वायर किलोमीटर है। इधर पास में जूनागढ़ में, इधर को जैसे गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो गिरनार में भी इनकी जो पॉपुलेशन है वो मूव करती रहती है और इसको हमने 2008 में एस्टैब्लिश किया। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब हिस्ट्री में जाते हैं ना अगर हम, तो आप देखोगे कि 1900s में बहुत सारी पॉपुलेशन, जहां पे भी ये येलो वाला है वहां पे लायंस जो है वो एग्जिस्ट किया करते थे। लेकिन इनको यूज किया जाता है ट्रॉफी हंटिंग के लिए। पावरफुल होना भी कोई अच्छी बात नहीं है, बिकॉज यू आर सीन। तो फिर जब कॉलोनियल टाइम्स आए तो बहुत राजाओं ने, महाराजाओं ने, अंग्रेज आते थे, सबने, इनफैक्ट ऐसा नहीं कि इंडिया में ही, अफ्रीकन लायन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिम्बाब्वे में, अभी वहां पे तो 2021 तक जो है वो ये ट्रॉफी हंटिंग चली है। तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही तेजी से डिक्लाइन की और एक्सटिंक्ट होने की कगार के ऊपर पहुंचे। करीब 100 की पॉपुलेशन जो है एशियाटिक लायन की बची, वो थी लास्ट गुजरात के गिर फॉरेस्ट में। तो यहां से ही उसको वापस से रिवाइव किया गया। फिर 1972 में जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया है, तब इसको प्रॉपरली इलीगल किया गया और बैन किया गया, और अभी जो है वो सारी यहीं पे कंसंट्रेट होके रह गई। ये देखो यहां से ये जो है एकदम टच, 100s को टच किया है, फिर धीरे धीरे करके ऐसे करके 2025 में, जो 2025 है वहां पर फाइनल सेंसस में 891 इनकी पॉपुलेशन जो है वो देखी गई है। ये अगेन प्रीलिम फैक्ट्स IUCN के वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, शेड्यूल 1 में, अपेंडिक्स 1 में। ये छोटे होते हैं कंपैरिजन में अफ्रीकन लायन के, और ये ब्रीड कर सकते हैं किसी भी महीने में। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे अच्छा कोएग्जिस्टेंस का, ये है मालधारी ट्राइब। ये उसी गिर पार्क में ही रहती है ना, और ये पेस्टोरल होते हैं। पेस्टोरल यानी कि इनके पास जानवर होते हैं अपने ढेर सारे ऐसे, तो ये मूव करते रहते हैं लेकिन को एग्जिस्ट करते हैं। लायंस इनको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। एज इन अगर कभी वो जानवर ले भी गए हैं, इनकी गाय या भैंस कभी भी ले गए, तो ये ना लायंस को मालिक बोलते हैं। मालिक जो है कि ये जंगल का राजा है, तो कि जो जंगल है वो सबका पेट पालते हैं, इनका भी पालेंगे, हमारा भी पालेंगे। और बहुत सी स्टोरीज में जैसे चोर डकैत ऐसे लोगों से ये जो लायंस हैं ये इनको प्रोटेक्ट करते हुए, इनकी जो पुरानी स्टोरीज है उनमें ऐसा बताया गया, तो कि दे आर प्रोटेक्टर। तो अगेन को एग्जिस्ट इनके साथ में प्रॉपरली करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे हम अफ्रीकन और एशियाटिक लायन के बीच में। जो एशियाटिक लायन है वो ऐसा लगता है कि प्रॉपरली इसने तेल नहीं लगाया है, थोड़ा रूखा रूखा लगता है, बिकॉज ये वाला जो गुजरात का हैबिटेट है ये ड्राई डेसूडियस है, रूखा रूखा ही है।
वेयर एज अफ्रीका में जाओ तो वहां पे बड़े सवानाज हैं, ग्रासलैंड्स हैं, तो यहाँ के जो लायंस हैं वो साइज में भी बड़े होते हैं, इनकी जो मेन है उसका साइज भी बड़ा होता है। तो सबसे पहला तो आ गया साइज, एशियाटिक लायन जो है वो छोटा होता है अफ्रीकन लायन से। प्राइड का साइज, अ ग्रुप ऑफ लायन इज कॉल्ड अ प्राइड। जो प्राइड्स हैं यहाँ पर 2 से लेके 5 जो इंडिविजुअल्स हैं वो साथ में रह लेते हैं। यूजुअली जो मेल्स फीमेल्स हैं वो सिर्फ ऐसे ब्रीडिंग के लिए ही साथ में आते हैं, फिर जो ये आपकी फीमेल लायनेस है वो कब्स को लेके अपने आप में साथ में रहती है। वेरस जो अफ्रीकन है वहां पे 30 तक के जो लायंस हैं, बड़े बड़े प्राइड्स होते हैं, वो साथ में रहते हैं, जैसे कि सबने वो मुफासा द लायन किंग देखी है, तो दोज आर अफ्रीकन। सोशल बिहेवियर अगर देखा जाए, अगेन मेल्स जो हैं दे स्टे विद द प्राइड, लेकिन चले जाते हैं यहाँ पर मीटिंग और किलिंग जो है वो बहुत कॉमन है, या बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज आप इनके ऊपर देख सकते हो, इतना सा काफी है। हैबिटेट एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में एशियाटिक लायंस रहते हैं, जहाँ पे अभी हैं वो है जहाँ पर टीक, ढाक, अकेशिया ये वाले आपके प्लांट्स लगते हैं। साथ में ही एनिमल्स भी वही चीतल, डियर वो सारे होते हैं। वेयर एज जो अफ्रीकन है वो बड़े ग्रास लैंड, डेजर्ट्स में, श्रब लैंड्स हो गए, सवाना है बड़े बड़े, वहां पे रहते हैं। सो ओपन एरिया में, बड़े एरियाज में एग्जिस्ट करते हैं। दोनों ही IUCN की वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। अब जो सवाल उठाया जाता है वो ये कि जो टाइगर्स हैं इनको इतना सारा स्पेस देके रखा है हमने, 11 कंट्रीज इनको कंजर्व कर रही हैं, उसके बाद में अपने कितने सारे टाइगर रिजर्व हैं भारत में, है ना, तो कि लायंस के लिए ऐसा क्यों नहीं है? लायंस में हमारी पूरी एक देश में एक ही स्टेट है जहां पर ये हैं। अब होगा क्या कि अगर कोई भी और बीमारी आती है, जैसे कि एक और आपने सुना होगा केनाइन डिस्टेम्पर, ये यूजुअली उनको भी हो जाता है, घर पे पाली बिल्ली वगैरह उनको भी देखने को मिल जाता है हमें। तो ये जो डिस्टेम्पर है इसके वैक्सीनेशन वगैरह भी लगते हैं। तो अगेन अगर ये हो जाए इनके बीच में तो ये दिक्कत आ जाएगी, सारी पॉपुलेशन हमारी 891 की खत्म हो जाएगी। यहाँ पे एक बहुत अच्छी केस स्टडी आती है सेरेंगेटी की, अफ्रीका में है सेरेंगेटी, वहां पर लायंस जो है उनको एक बीमारी होती है, 3 महीनों में 1/3 जो पॉपुलेशन है वो खत्म हो गई। तो अगेन इस तरीके की चीज यहाँ पे ना हो, इसके लिए टाइम टू टाइम ये एशियाटिक लायन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। कई बार लेकर आए हैं लेकिन पॉलिटिकल डिलेज हो जाते हैं या कुछ और इश्यूज हो जाते हैं, नहीं ये पूरा हो पाता। और फिर साथ में ना गुजरात की भी प्राइड है कि जो एशियाटिक लायन है वो सिर्फ हमारे पास में है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं हिंड्रेंस बन के आती है। और हम करना क्या चाहते हैं इसमें कि ये रहा गिर नेशनल पार्क, यहाँ से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क, कूनो वही है जहां पर हमने चीताज भी रीइंट्रोड्यूस किए हैं, तो बोला यहाँ पे इनको लेकर जाएंगे, तो फिर हमारे पास 2 पॉपुलेशंस जो हैं इनकी देखने को मिलेंगी। बस इतना सा ही इस टॉपिक में, बेसिक से हमारे सारे क्लियर हो गए हैं। एटलीस्ट आपको ये जो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और नेशनल पार्क्स हैं इनके बारे में प्रॉपरली पता होना चाहिए कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये आ रहे हैं, वल्नरेबल हैं, ये सारे प्रीलिम फैक्ट्स। तो एक बार अच्छे से नोट्स बनाएंगे, दिस विल बी डन।